जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के दो मंत्रियों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों एक ही जिले और संसदीय सीट पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की, जो हाल ही में योगी सरकार में शामिल हुए हैं। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि किसी थाने पर जाओ तो पीला गमछा गले में लगाओ और वहां पर जाओ, पुलिस को तुम्हारी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। यह है पावर। दरोगा जी को जाकर बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा जी के पास इतनी पावर तो है नहीं कि मंत्री को फ़ोन करके पूछें कि आपने भेजा कि नहीं। यहाँ तक कि एसपी और डीएम के पास भी पावर नहीं है, वे हमसे पूछें कि आपने भेजा है कि नहीं। सुभाषपा प्रमुख राजभर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। हमने ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे और अब बनकर भी दिखा दिए। आज सीएम की पावर के बाद किसी के पास पावर है तो वो ओम प्रकाश राजभर है। वहीं दारा सिंह चौहान ने राजभर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर एक अन्य मंत्री यानी कि दारा सिंह चौहान ने पलटवार किया। कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी की ताकत है। यही वजह है कि कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। ओपी राजभर पर हमला बोलते हुए दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज दुनिया मान रही है कि पीएम मोदी से शक्तिशाली कोई नेता नहीं है। कोई बड़ा भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, लेकिन बड़े नेता केवल मोदी हैं। दारा सिंह ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में जब भी किसी का शपथ होता है तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होता है। शपथ दिलाने के काम राज्यपाल का होता है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी का उपस्थित रहना कोई सरप्राइज नहीं है। गौरतलब है कि मऊ जिले में चौहान और राजभर आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इनका नेता बनने के लिए राजनेताओं में रस्साकसी लगी रहती है। ओम प्रकाश राजभर ने 2023 में घोषित उपचुनाव में विश्वास दिलाया था कि दारा सिंह चौहान की जीत होगी, लेकिन उनके हारने के बाद यह विश्वास डगमगा गया। दारा सिंह 2009 में सांसद और 2017 में विधायक चुनने के बाद योगी सरकार में मंत्री रहे। फिलहाल वे अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान अकेला ओबीसी नेता बनने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और पिछड़ी जाति का चेहरा बनकर जिले में आगे आए, उससे उनका कद घटे और जिले पर उनकी कड़क पकड़ कम हो जाए। अब देखना होगा कि इन दोनों ओबीसी नेताओं के वर्चस्व में किसका तिलस्म टूटता है, किसका जादू चलता है और कौन ओबीसी का चेहरा बन पाने में सफल होता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखा पूरी रिपोर्ट। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है।